6 क्लास कैसे हैं बेटे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बेटे हमारा चैप्टर नंबर 2 का हो चुका था, उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें आप लोगों ने आर्यंस के बारे में पढ़ा था कि उनका ओरिजिनल होमलैंड क्या था, कहाँ से आए थे, क्या किया था उन लोगों ने। नेक्स्ट बेटे आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन ब्रीफ द रिलीजियंस आइडियाज़ ऑफ हिंदुज़म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, कि इनके बारे में हम इनके रिलीजियंस के, इनके मज़हब के बारे में बताएंगे कि इनके मज़हब क्या थे, इनका कैसा अकीदा था। सबसे पहले हम हिंदुज़म देखते हैं कि हिंदुज़म क्या है। हिंदुज़म इज़ एन एंशियंट रिलीजियन, ये सबसे कदीम मज़हब है, ठीक है, सबसे पुराना मज़हब है। अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म, इस मज़हब के मुताबिक गुड आर बैड डीड्स ऑफ ह्यूमन, के अच्छे और बुरे काम इंसानों के डू नॉट गेट वेस्टेड, वो ज़ाय नहीं होते, वो वेस्ट नहीं होते। ही इज़ गिवन पनिशमेंट, उनको सज़ा दी जाती है। आर रिवॉर्ड इन गुड आर बैड एक्ट, या उनको इनाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर गुड आर बैड एक्ट, के जो उनके बुरे और अच्छे अमाल होते हैं, उनके काम होते हैं, उनके मुताबिक उनको सज़ा या जज़ा दी जाती है। अगर तो वो बुरे काम करते हैं तो उनको पनिश दी जाती है, उनको पनिशमेंट दी जाती है, सज़ा दी जाती है। अगर उनके अच्छे काम होते हैं तो उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनको आ ह्यूमन बीइंग रिबॉर्न्स आफ्टर डेथ, इनका क्या अकीदा है कि जो इंसान है वो दोबारा ज़िंदा किया जाएगा मौत के बाद। इन गुड आर बैड फॉर्म, अच्छी या बुरी हालत में। इट इज़ बेस्ड ऑन हिज आर हर गुड आर बैड एक्ट्स, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे असरअंदाज करता है, उनके अमाल पे, कि उनके अच्छे काम हैं तो वो अच्छी हालत में आएगा, अगर उसके बुरे काम हैं तो फिर वो बुरी हालत में उठाया जाएगा, ठीक है। ये इनका अकीदा हिंदुज़म का मज़हब इस तरीके से है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास बुद्धिज़्म। इट्स फाउंडर वाज गौतम बुद्धा, इसके फाउंडर कौन है, इसके बानी कौन है, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन कपिला वस्तु, ये कहाँ पे पैदा हुए, कपिला वस्तु में पैदा हुए, कपिला वस्तु में पैदा हुए, ठीक है। कपिला वस्तु बेटे ये नेपाल की एक जगह है, वहाँ का नाम है कपिला वस्तु। इन 563 BC गौतम बुद्धा रिजेक्टेड द कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, इन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट किया है, रद्द कर दिया कास्ट एंड क्रीड सिस्टम को, ज़ात पात के निज़ाम को, जो किन्होंने बनाया था, जो आर्यंस ने बनाया था। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये कास्ट और क्रीड सिस्टम, ज़ात पात का सिस्टम इन्होंने बनाया था। इन हिंदू सोसाइटी एंड टोल्ड देम अबाउट इक्वालिटी, हिंदू सोसाइटी को, हिंदू माशरे को बताया कि वो क्या करें, इक्वालिटी का मुजाहरा करें, बराबरी का सलूक करें हर एक के साथ। कुछ इनके पॉइंट्स हैं इनके मज़हब के मुताबिक, वो हम देखते हैं। वन शुड लीड अ सिंपल लाइफ, इनके मुताबिक क्या करना चाहिए, सादा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ब्लड शेड बी अवॉइडेड, कत्लो गारत को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, उसको रद्द किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत को इज़्ज़त दी जाए, उसका एहतराम किया जाए। आल ह्यूमन, तमाम इंसान, शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हर इंसान के साथ, तमाम इंसानों के साथ क्या किया जाए, बराबरी का सलूक किया जाए। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जैनिज़्म। द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजियन, इस मज़हब के बानी वाज महावीर, इस मज़हब के बानी कौन है, महावीर हैं। ही वॉज बोर्न नियर पटना, ये कहाँ पे पैदा हुए बेटे, पटना में ये पैदा हुए, पटना बिहार इंडिया का इलाका है, वहाँ पे ये पैदा हुए। इन 599 BC, 599 BC में। अकॉर्डिंग टू दिस रिलीजियन, इस मज़हब के मुताबिक पीपल शुड नॉट टू हर्ट टू एनीबॉडी, लोग क्या करें, एक दूसरे को, किसी को भी हर्ट ना करें, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, तकलीफ ना दें। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या करें, सच बोलें। एंड डू नॉट परचेज प्रॉपर्टीज़, और जायदादें ना खरीदें। द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजियन डू नॉट ईट मीट, इसके बेटे जो पैरोकार हैं, जो इस मज़हब को फॉलो करते हैं, वो गोश्त नहीं खाते, ठीक है। यहाँ तक बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टेल अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट, इसके क़याम के बारे में हम लोगों ने बताना है। एंड रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म,
और हिंदुज़म के बारे में बताना है कि ये कैसे दोबारा से फला फूला, इसकी नशोनुमा हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर 320 AD। 320 AD बेटे इसलिए लिखते हैं कि ये 320 AD में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसका क़याम हुआ था। चंद्रगुप्ता फर्स्ट लेड द फाउंडेशंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। सबसे पहले इसकी बुनियाद किसने रखी थी? चंद्रगुप्ता ने। इन 320 AD इंडिया गॉट रीयूनाइटेड इन दिस पीरियड। जो इंडिया था रीयूनाइटेड मतलब उभरा दोबारा, इसका सही तस्वुर पैदा हुआ हिंदुज़म का इस पीरियड में। और इसे बेटे जो इंडिया की गोल्डन एज भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की गोल्डन एज भी इस पीरियड को कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में हर हवाले से इन्होंने ग्रोथ की थी। ठीक है, हिंदुस्तान ने हर हवाले से ग्रोथ की थी। आप आर्ट को ले लें, एग्रीकल्चर को ले लें, इकोनॉमी को ले लें, फिलॉसफी को ले लें, मैथमेटिक्स को ले लें, तो इन्होंने हर हवाले से आप ले लें कि इन्होंने इस पीरियड में क्या किया था? ग्रोथ की थी। इसलिए इसे गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इस पीरियड में इन्होंने मंदिर बनाए, टेम्पल्स बनाए, सोलर कैलेंडर भी इसी दौर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेडिसन में, हर चीज़ में तकरीबन जितना भी आप इनका ले लें कि हर शोबे में इसी पीरियड में इन लोगों ने तरक्की की थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदू फ्लोरिस्ट की इन्होंने नशोनुमा पाई थी। ही स्टार्टेड मेकिंग हिज एम्पायर वास्ट। इन्होंने अपनी सल्तनत को बहुत वसी किया। सम एरियाज ऑफ तिब्बत वर इंक्लूडेड, कि कुछ इलाके जो तिब्बत के थे वो भी इसमें शामिल किए गए। तिब्बत बेटे चाइना का इलाका है, चाइना में एक इलाका है, उसको बोलते हैं। इन हिज एम्पायर, अपनी सल्तनत में इसको शामिल किया। इट्स सेपरेट बियॉन्ड दी गैंगीज एंड जमुना। ये जो दरिया थे गंगा और जमुना, वहाँ तक ये फैले हुए थे। रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म इन गुप्ता एम्पायर। द गुप्ता एज एक्चुअली इज़ द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म। क्यों इसको रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म कहा जाता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर शोबे में इसी पीरियड में इन लोगों ने तरक्की की थी, हर हवाले से इन्होंने ग्रोथ की थी, इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को। हिंदुज़म रीच्ड इट्स पीक। ये अपनी आखिरी हद तक पहुंचा। मैनी टेम्पल्स, कई मंदिर वगैरह बने, कंस्ट्रक्टेड बनाए गए। संस्कृत वाज प्रोमोटेड, उसको ज़्यादा फैलाया गया। हिंदूज रिलीजियस लीडर स्टार्टेड देयर एफर्ट्स, उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। टू मेक देयर रिलीजन अट्रैक्टिव, कि वो अपने रिलीजन को, अपने मज़हब को क्या करें? अट्रैक्टिव बना सकें, पुरकशिश बना सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, इसमें शामिल हो सकें। यहाँ तक बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बेटे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।